अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टोरी सीरीज में आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा उर्दू में करेंगे। मुश्किल अल्फाज के माने ऊपर में लिख देंगे। लिख देने से मानी आपके जहन में काफ़ी दिनों तक रहेगा और साथ ही साथ ग्रामर से जुड़ी बातें भी बताएंगे। मेरे साथ साथ आप भी पढ़ें और प्रैक्टिस करें। अ जेनरस थीफ, कहानी का उन्माद है, हेडिंग ऑफ द स्टोरी इज अ जेनरस थीफ। एक सखी चोर। जेनरस यानी सखी या फयाज या गरीबों को देने वाला, थीफ यानी चोर। एक सखी चोर। फिन वॉज अ थीफ, फिन एक चोर था। विद अ जेनरस हार्ट, जो बहुत सखी था, फयाज था। जेनरस हार्ट यानी सखी दिल, जो गरीबों को देता था। ही रॉब्ड द रिच, वो अमीरों को लूटता था। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सम पोर्शन ऑफ द थेफ्ट अमंग द पुअर। ही रॉब्ड द रिच, वो अमीरों को लूटता था, अमीरों पर डाका डालता था। रॉब यानी डाका डालना और रॉब्ड यानी डालता था, पास्ट बनाया गया है। ROB रॉब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट फॉर्म है, और ROBBED पास्ट फॉर्म है। रॉब्ड यानी डाका डालता था। द रिच, रिच यानी अमीर। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट के माने बांटना है। DISTRIBUTE डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, और डी लगाकर पास्ट बनाया गया है यानी बांटता था। सम पोर्शन कुछ हिस्सा, ऑफ द थेफ्ट चोरी के माल का, थेफ्ट यानी चोरी का माल। अमंग द पुअर गरीबों में, पुअर यानी गरीब, अमंग यानी में। दिस मेड हिम फेमस, इस तरह वो मशहूर हो गया। द अदर थीव्स वर जेलस ऑफ हिम, दूसरे चोर उससे जलन करने लगे, हसद करने लगे। जेलस यानी हसद करना। सो दे प्लान्ड टू गेट रिड ऑफ हिम, इसीलिए उन लोगों ने प्लान बनाया, मंसूबा बनाया। प्लान, PLAN, प्लान प्रेजेंट फॉर्म है। PLANNED प्लान्ड यानी वो पास्ट फॉर्म है, यानी मंसूबा बनाया। टू गेट रिड यानी छुटकारा पाना, गेट रिड यानी छुटकारा पाना। ऑफ हिम उससे। वन ऑफ द थीव्स सजेस्टेड, उन तमाम चोरों में से एक चोर ने तजवीज की या सलाह दी। वन ऑफ यानी एक, ऑफ द थीव्स यानी उन तमाम चोरों में से एक ने। सजेस्टेड, सजेस्ट प्रेजेंट फॉर्म है, ED लगाकर पास्ट बनाया गया है, यानी तजवीज की। सजेस्ट यानी तजवीज करना और सजेस्टेड यानी तजवीज की या सलाह दी। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म, यानी ये सेंटेंस किसने कहा था? उस चोर ने। बस ठीक उसी तरह से इसको यहाँ लिख दिया गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, इसीलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया। द ओनली वे इज टू सम हाउ गेट हिम पनिश्ड बाय द किंग। द ओनली वे, एक ही रास्ता है। द ओनली यानी सिर्फ, वाहिद। एक ही, वे यानी रास्ता, इज यानी है, एक ही रास्ता है। टू सम हाउ, किसी तरह से, गेट हिम पनिश्ड, सजा दिलाई जाए, उसे सजा दिलाई जाए। गेट पनिश्ड यानी सजा दिलवाना, हिम यानी उसे। बाय द किंग, किससे सजा दिलाई जाए? बादशाह से। बाय मानी से और किंग यानी बादशाह। सो दे वेंट, इसीलिए वो लोग गए। गो यानी जाना, वेंट यानी गए, पास्ट टेंस, इसीलिए वो लोग, दे यानी वो लोग, वेंट गए। एंड चैलेंज, और ललकारा। चैलेंज यानी ललकारना और चैलेंज यानी ललकारा। इसके माने मुकाबला होता है, ऐसा मुकाबला जिससे किसी की काबिलियत या ताकत का या उसकी बर्तरी का पता चलता है, तो उसे चैलेंज कहते हैं। फिन, उन लोगों ने फिन को ललकारा मुकाबला के लिए। टू स्टील, चोरी करने। द किंग्स क्लॉक, बादशाह का चोगा। उन लोगों ने, वो लोग फिन के पास गए और उसे मुकाबला के लिए ललकारा कि वो बादशाह का चोगा चोरी करे। टू स्टील यानी चोरी करना। द किंग्स क्लॉक, बादशाह का चोगा या जिब्बा। और चोगा जो बादशाह अपने लिबास के ऊपर पहनते हैं, जो गर्दन से पांव तक झूलता रहता है, ढीला ढाला लिबास, उसको चोगा कहते हैं।
फिन एक्सेप्टेड द चैलेंज, फिन मुकाबला के लिए मान गया, एक्सेप्ट यानी मान गया, और एक्सेप्ट प्रेजेंट टेंस है, ईडी लगाकर उसको पास्ट बनाया गया है, यानी एक्सेप्टेड मान गया द चैलेंज मुकाबला। फिन स्टडीड द पैलेस लेआउट एंड द किंग्स रूटीन, फिन मुआयना किया, स्टडीड यानी मुआयना किया अच्छे से, स्टडी STUDY स्टडी, और वाई को हटाकर IED लगाया गया है, यानी स्टडीड पास्ट बनाया गया है। द पैलेस लेआउट, महल का नक्शा, महल के नक्शे को वो अच्छी तरह से मुआयना किया उसने और उसको समझ गया। एंड द किंग्स रूटीन, और बादशाह का मामूल, यानी सुबह से रात तक वो किस तरह से गुजारता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, बादशाह का रूटीन वो अच्छी तरह से समझ गया। चूजिंग अ डे, एक दिन चुनकर, चूजिंग, चूज के माने चुनना, चुनकर, चूजिंग यानी चुनकर, अ डे एक दिन, टू एग्जीक्यूट हिज प्लान, टू एग्जीक्यूट हिज प्लान यानी अंजाम देना, एग्जीक्यूट के माने अंजाम देना या पूरा करना, हिज प्लान अपने मंसूबे को, अपने प्लान को, एक दिन चुनकर अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए उसने एक दिन चुना, और क्या किया, ही एंटर्ड द गार्डन, और बाग में घुस गया या दाखिल हो गया। एंटर्ड यानी दाखिल होना, दाखिल हो गया। इंटर प्रेजेंट फॉर्म है, ईडी लगाकर उसको पास्ट बनाया गया है, यानी दाखिल हो गया। द गार्डन, बाग, बाग में। वेयर द किंग केम, जहां बादशाह आया, केम यानी आया, कम का पास्ट टेंस है केम, कम यानी आना, केम यानी आया। यहां पे होगा आता था, एवरी मॉर्निंग यानी वो रेगुलर आता था, वहां पे हर शाम को वो आता था। तो जहां पे किंग आता था, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, हर शाम, टू स्ट्रोल यानी चहलकदमी करने के लिए, टहलने के लिए, स्ट्रोल यानी टहलना, चहलकदमी करना। ही हिड बिहाइंड अ बुश, ही हिड, हाइड का पास्ट टेंस है, हिड HID हाइड प्रेजेंट फॉर्म है, और हिड HID हिड उसका पास्ट फॉर्म है, यानी छुप गया, हाइड यानी छुपना, हिड यानी छुप गया, बिहाइंड यानी पीछे, अ बुश यानी झाड़ी के। बिफोर इट वॉज टाइम फॉर द किंग टू अराइव, बादशाह के पहुंचने से पहले, बिफोर यानी पहले, इट वॉज द टाइम वो वक्त, फॉर द किंग टू अराइव यानी अराइव यानी पहुंचना। बिफोर इट वॉज द टाइम फॉर द किंग टू अराइव माने बादशाह के आने से पहले, पहुंचने से पहले। ही रिलीज्ड द रेड एंड्स ही हैड ब्रॉट इन अ बॉक्स ऑन द, ही रिलीज्ड द रेड एंड्स, उसने लाल चूंटियों को छोड़ दिया, रिलीज यानी छोड़ना, लाल चूंटियों को। ही हैड ब्रॉट इन अ बॉक्स, जो कि वो एक बक्से में लाया था, हैड ब्रॉट यानी लाया था। ब्रिंग का पास्ट टेंस होता है ब्रॉट, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया, और हैड ब्रॉट ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, यानी लाया था। इन अ बॉक्स एक बक्से में, ऑन द फ्लावर बेड, ऑन द फ्लावर बेड जो फूल का एक बेड था, बिस्तर था, उस पर। तो यहां से देख लेते हैं, ऑन द फ्लावर बेड। गार्डन में जब बादशाह के आने का वक्त हो गया तो उसने क्या किया, एक बक्से में वो चूंटियां लेकर आया था, और वो गार्डन में फूल बिछा हुआ था, वहां पे उसने चूंटियों को छोड़ दिया। तो जब बादशाह वहां पे टहलने के लिए आया, क्या हुआ उस वक्त, When the king came near the flowers, जब बादशाह फूलों के करीब आया, When the king came, जब बादशाह आया, near the flowers, near यानी नजदीक या करीब, the flowers फूलों के, the ants crawled all over his body, तो चूंटियां रेंगते हुए उसके सारे जिस्म में चढ़ गई। क्रॉल के माने रेंगना, यहाँ पे रेंगना, ऑल ओवर हिज बॉडी उसके सारे जिस्म में।
द किंग बिकेम रेस्टलेस, बादशाह बेचैन हो गया, छटपट आ गया। एंड टुक ऑफ हिज क्लॉक, और अपना चोगा उतार दिया। टुक ऑफ, टेक ऑफ यानी उतारना, और टुक ऑफ यानी उतार दिया। टू गेट रिड ऑफ द एंड्स, चूंटियों से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या किया, अपना चोगा उतार दिया। When his guards were helping him, जब उसके गार्ड उसकी मदद कर रहे थे। When his guards were helping him, जब उसके गार्ड उसकी मदद कर रहे थे। Finn picked up the clock and escaped, फिन ने वो चोगा उठाया, picked up यानी उठाया, और भाग गया। The other thieves finally accepted that Finn was not only kind but intelligent too. दूसरे चोर मान गए, the other thieves दूसरे चोर, finally आखिरकार या आखिर में, accepted मान गए, that के फिन वॉज नॉट ओनली काइंड, वो न सिर्फ, न नॉट यानी न, ओनली यानी सिर्फ, था वॉज यानी था, न सिर्फ काइंड था, रहमदिल था, बट लेकिन इंटेलिजेंट ज़हीन भी था, टू यानी भी। तो दूसरे चोर अब ये मान गए कि वो न सिर्फ रहमदिल था और हमदर्द था, बल्कि वो इंटेलिजेंट या ज़हीन भी था। तो ये थी कहानी। नसीहत, इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिलती है? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज काइंडनेस एंड इंटेलिजेंस मेक अ गुड पेयर ऑफ वर्च्यूज। काइंडनेस यानी रहमदिली और इंटेलिजेंस यानी जहानत, मेक अ गुड पेयर ऑफ वर्च्यूज, ये दो बहुत अच्छी खूबियां हैं। मेक अ गुड पेयर यानी अच्छी खूबियां हैं, वर्च्यूज यानी खूबियां। काइंडनेस यानी रहमदिली और इंटेलिजेंस जहानत, ये दो बहुत अच्छी खूबियां हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कहीं कुछ डाउट्स है, मीनिंग समझ में नहीं आया है, सेंटेंस समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपका कमेंट्स पढ़ते हैं और जवाब भी देते हैं। शुक्रिया।